बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को हर तरह की दुख, परेशानी और बीमारी से महफूज रखे। दोस्तों, आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने लगे हैं कि जिसकी आम लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। अमूमन जब पेशेंट इस बीमारी में सेकंड या थर्ड स्टेज पर होता है तो उस वक्त डॉक्टर से वो कंसल्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में बात करेंगे, इसकी अलामात के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कैंसर जो है वो पैदा किस तरह होता है या कैंसर सेल्स किस तरह बनते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि कैंसर को जो इसमें एंटीजेंस हैं और एंटीबॉडीज़ हैं उनका क्या फंक्शन है और इसकी जो डायग्नोज़ है वो कौन कौन से टेस्टों से होती है और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और किसी किस्म का कोई सवाल हो या तजवीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। दोस्तों, क्या आपको कैंसर है? अगर कोई ये सवाल पूछे तो उसका जवाब आप कैसे देंगे? यकीनन यही कि हम कोई डॉक्टर तो नहीं है कि जो हम बता सकें, मगर क्या आपको मालूम है कि 70 से 80% अफराद कैंसर का ख़तरा जो ज़ाहिर करने वाली अलामात हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो बात है बरतानिया में होने वाली एक तहकीक में सामने आई है। कैंसर रिसर्च यूके की जो तहकीक है उसमें बताया गया है कि लोग कैंसर की छुपी हुई अलामात को इस डर से नज़रअंदाज कर देते हैं कि इनका वक़्त ज़ाया होगा। तहकीक में कैंसर की जो इब्तदाई अलामात हैं उनका ज़िक्र भी किया गया है, जिनमें मुसलसल खांसी होना या गले का बैठ जाना या कोई गिल्टी होना या बहुत अरसे से कब्ज़ का रहना। उसके अलावा जिस्म में जो है बग़ैर किसी वजह से वज़न का अचानक कम होना शुरू हो जाना। उसके बाद जिस्म पर या आपकी जिल्द पर कोई ऐसा ज़ख़म जो कि ठीक ना हो रहा हो, आपकी उल्टी में, पेशाब में या फुजले में खून का आना शामिल है और जिस्म पर अजीब शक्ल के जो हैं मस्से नमदार हो जाना, ये सब कैंसर की अलामात हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म में सेल्स के पैदा होना और मरना डीएनए के मुकम्मल कंट्रोल में होता है और कभी भी फालतू सेल्स हमारे जिस्म में पैदा नहीं होते। हमारे सेल्स का मरना और इनका बढ़ना, जैसा कि नशोनुमा, हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें डीएनए के इख्तियार में होती हैं। लेकिन अगर डीएनए के अंदर जो मालूमात होती हैं इनको बदल दिया जाए तो क्या होगा? यकीनन जहाँ से मालूमात बदल जाएंगी वहाँ सेल के पास कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। अगर डीएनए के अंदर इस मालूमात को बदल दिया जाए जहाँ से सेल की अफजाइश होती है या इसकी ज़िंदगी का दौरानिया या इसकी रिप्रोडक्शन कंट्रोल होती है, तो ये एक बेतरतीब सी ज़िंदगी बन जाएगी। हमारी लाइफ में ऐसा इस सूरत में होता है जब हमारा कोई सेल ज़ख्मी होता है। जब ये सेल ज़ख्मी होता है नॉर्मल हालत में, जब हमारा कोई भी सेल ज़ख्मी होता है और डीएनए की तरतीब ख़राब होती है तो हमारा जो कुदरती निज़ाम है वो इसको ठीक कर देता है, ऐसे ही जैसे हमारे ज़ख़म खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा सेल के डीएनए में मालूमात कुछ इस तरह से बदल जाती हैं कि ये सेल को इन्फॉर्मेशन देती हैं कि वो नया सेल बनाए, और जब नया सेल बनता है तो इसका जो डीएनए है वो भी कुछ हद तक ऐसा ही होता है जैसा कि उस सेल का होता है जिससे ये बना होता है। अब होता क्या है कि ये सेल और इससे जो बनाए गए तमाम सेल्स अपने जैसे ख़राब डीएनए वाले सेल्स बनाते रहते हैं जो मिलकर एक फ़ालतू गोश्त का टुकड़ा बना देते हैं जिसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी पकड़ नहीं पाता और इसको मेडिकल ज़बान में ट्यूमर कहते हैं। अब ये सेल्स हमारा डीएनए नहीं रखते, ये खाते पीते सब कुछ हमारी बॉडी से हैं, ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी से लेते हैं, हमारी ही बॉडी के नॉर्मल सेल्स को मारकर अपने सेल्स पैदा करते हैं। ये जिधर जाते हैं अपनी तादाद बढ़ाते जाते हैं। इनके रास्ते में जो भी चीज़ आए, आपका हार्ट आए, आपके किडनीज़ आए, लीवर आए, स्प्लीन आए, कोई भी चीज़ आए, सबको गोश्त का लोथड़ा बना देते हैं। इसको कैंसर कहते हैं। ये जिस्म में किसी भी जगह हो सकता है। दूसरे अल्फाज में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि नॉर्मल सेल्स जो हैं वो पैदा होते हैं और अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करने के बाद मर जाते हैं, लेकिन जो कैंसर के सेल्स हैं उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनमें सेल्स पैदा होते हैं और बार बार तकसीम होते रहते हैं। इस तरह जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो पैदा होते रहते हैं। अब ये तो आप जान चुके हैं कि कैंसर पैदा कैसे होता है। अब ये जानते हैं कि आखिर सेल्स ज़ख्मी क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है और इनको ठीक करने का निज़ाम नहीं है। यहाँ ये बात आप जान लें कि एक दिन में हमारे जिस्म में 10,000 से लेकर 1,00,000 दफ़ा सेल का डीएनए जो है वो डैमेज यानी ख़राब होता है और इसको ठीक भी किया जाता है, लेकिन फिर भी हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं और हमें कैंसर नहीं होता।
اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قدرت کا بنایا گیا نظام کتنا درست ہے۔ بات کرتے ہیں اینٹی جنس کیا ہیں۔ کوئی بھی کیمیکل یا بیکٹیریا یا وائرس جس کی وجہ سے ہمارا جو جسم ہے وہ مدافعتی رد عمل پیدا کرتا ہے، اسے اینٹی جنس کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کرونا وائرس اینٹی جنس کو باب کر ہی ہمارا جو مدافعتی نظام ہے اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے۔ اینٹی باڈیز کیا ہیں؟ یہ کسی سیل کا نام نہیں بلکہ یہ ایک طرح کی ویکسین ہے جو کہ ہمارا امیون سسٹم پیدا کرتا ہے۔ اس کی مدد سے اب نارمل سیلز یا کیمیکل یا وائرس یا بیکٹیریا کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ ویکسین پیدا کرنے کے لیے ہمارا امیون سسٹم دشمن کے خلاف لڑائی کی معلومات اور تجربات کے بعد بناتا ہے۔ تمام اینٹی باڈیز ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ یہ اینٹی جنس کی معلومات کے تحت بنتی ہیں۔ ہر ایک اینٹی باڈی کا اپنا ایک الگ فنکشن ہوتا ہے۔ کیا سگریٹ نوشی سے کینسر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی بالکل ایسا پاسبل ہے۔ دوستو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ سگریٹ کے دھوئیں میں نکوٹین پائی جاتی ہے اور نکوٹین ہمارے جو سیلز ہیں ان کے ڈی این اے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے جب کسی سیل کا ڈی این اے بدلے گا تو اس سے کینسر سٹارٹ ہو جائے گا۔ دوستو ایک پتے کو ہلانے جیسا آسان کام ہو یا ایک پہاڑ کو الٹ دینا ہو، مردے کو زندہ کرنا ہو یا اس کائنات کو چلانا ہو تو یہ سب اللہ پاک کے لیے ایک جیسا ہے۔ اللہ پاک کی کوئی مجبوری نہیں، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سب کچھ اتنا آسان ہے کہ کائنات جیسی عظیم شے بھی صرف کن کہنے سے بن جاتی ہے۔ کسی بیمار کو شفا دینا اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ہر وقت نیکی کی تلاش میں جو خدا کی دھرتی پر موجود مجبور آنکھوں کو ڈھونڈیں، انسان ہو یا حیوان، کسی کی مشکل حل ہوگی۔ جیسے وہ مشکل حل ہونے سے پہلے آپ کے سامنے کھڑا تھا، ایسے ہی آپ بھی خدا کے سامنے اپنی مشکل لیے کھڑے ہیں۔ دوستو اس دور میں انسان سے زیادہ حیوان پریشان ہیں، ان کا خیال رکھیں کیونکہ ہم اس دنیا کے خلیفہ ہیں، ہم ان سب کے مالک اور وارث کے مقام پر فائز ہیں۔ اگر ہم عقل والے ہی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینسر کی جو ڈائگنوز ہے، یعنی اس کی تشخیص کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔